ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार में कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7% पर आ गई। 3,582 नए मरीज सामने आ गए। मौलिक वबा ने मजीद 67 जिंदगियों को निगल लिया। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23.58% रिकॉर्ड। सिंध में शनाख्ती कार्ड ना रखने वाले तालीमी असनाद या बे फॉर्म की बुनियाद पर वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोई भी शनाख्ती दस्तावेज न होने पर शख्सी जमानत पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। पहले मरहले में सहूलत सिर्फ कराची एक्सपो सेंटर पर हासिल होगी। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बरकरार। वजीर इत्तलात का 1-2 दिन में हालात सही होने का दावा। ग्रीन लाइन के 3 या 4 ट्रैक पर दुनिया के सबसे बड़े ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का दावा। बंगाली और बर्मी बाशिंदों के लिए उनके इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने का ऐलान। मुल्क के बड़े शहरों में आज से नई पाबंदियों का इत्तलाक हो गया। 31 अगस्त तक मार्केटें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। हफ्ते में कारोबार 2 दिन मुअत्तल रहेगा। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश से आधे मुसाफिर बिठाने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद कर दी गई। वजीर तालीम शफकत महमूद ने बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास कल तलब कर लिया। तालीमी इदारों में SOPs पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसी सूबे ने स्कूल बंद करने की तजवीज पेश नहीं की। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह भी कोरोना का शिकार हो गए। शहदादपुर में जमीन के अलॉटमेंट केस में सिंध हाई कोर्ट ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। आजाद कश्मीर असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर शाह गुलाम कादिर 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। नए स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। वजीर आजम हाउस को आमदनी का जरिया बनाने के लिए कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने की तजवीज तैयार कर ली गई। ऐवान में आलमी और मकामी कॉरपोरेट तकरीबात, सकाफती सरगर्मियां, फैशन नुमाइश मुनाकिद करने की तजावीज। विंटेज गाड़ियों की नुमाइश की भी सिफारिश। वजीर आजम की दरखास्त पर सऊदी अरब की जेलों से रिहाई पाने वाले 28 पाकिस्तानी कैदी खुसूसी तैयारे से वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत पाकिस्तान ने कैदियों के तमाम अखराजात उठाए हैं। भारत मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। उलमाए कराम मुल्क के खिलाफ साजिशों से निमटने के लिए आवाम को आगाही दें। पाकिस्तान किसी भी किस्म के इंतशार का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक हुक्मरानों के दौर में करप्शन उरूज पर रही। मुल्क और कौम की बजाय सिर्फ जाती मफादात को मुकद्दम रखा। करप्शन ना होती तो मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब का बयान। मीम और शीन में घुमसान का रन पड़ गया। पूरी नून लीग लड़खड़ाने लगी। चचा भतीजी खुलकर आमने सामने आकर दस्तों गिरेबा हो गए। मुल्क के खैर खा मुहिब वतन इमरान खान का बयानिया सब पर भारी है। फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जमानत के लिए एंटी करप्शन अदालत से रुजू कर लिया। हिरासत करने के मुकदमा दर्ज करने का दावा। अदालत ने एंटी करप्शन से 6 अगस्त तक मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर की अहम शाहराहों पर चलते चिंची रक्शे मौत का सामान लिए घूमने लगे। फिटनेस सर्टिफिकेट ना ही रूट परमिट। रक्षा ड्राइवर्स गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर बिठाकर ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे।
लाड़काना में तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई और 1 कजन शामिल। मैयतें चांडका अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लैया में दरियाए सिंध का सैलाबी पानी देहात में दाखिल होने से राब्ता सड़कें बह गईं। मकीनों ने माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी। सिंध में सीएनजी 8 और पंजाब में 5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान। सीएनजी एसोसिएशन ने एलएनजी की महंगी खरीदारी और डॉलर की कीमत में इजाफा वजह करार दे दी। पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में 35 पैसे महंगा हो गया। कीमत 164 रुपए 35 पैसे तक पहुंच गई। IMF ने मेंबर ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर्स की फंडिंग की मंजूरी दे दी। तमाम रुकन ममालिक के लिए फंडिंग 23 अगस्त से दस्तयाब होगी। कोरोना वायरस के असरात पर काबू पाने के लिए फंडिंग में इजाफा किया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का चौथा और आखिरी मैच आज गयाना में खेला जाएगा। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। टोक्यो ओलंपिक्स में कैनेडियन विमेन फुटबॉल की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्यूबा के रेसलर ने नई तारीख रकम कर दी। बैडमिंटन सिंगल्स में भी 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। पॉइंट्स टेबल पर चीन बदस्तूर सरे फहरिस्त। और हॉलीवुड स्टार डिवाइन जॉनसन द रॉक की नई फिल्म जंगल क्रूज का बॉक्स ऑफिस पर राज एक हफ्ते में $35 मिलियन का बिजनेस कर लिया।